हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम सबको, राम राम मित्रों, राम राम सबको, राम राम सभी को, राम राम दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अपना एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जनजातियाँ, और उन जनजातियों की बात करेंगे अपन। तो उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं, पुलिस और पटवार में कंप्लीट क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है अनअकैडमी पे। जो विद्यार्थी इससे वंचित रह गए हैं वो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी इस क्लास से वंचित रह गए हैं अनअकैडमी पे पढ़ने से, तो पुलिस और पटवार का ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैं पॉलिटिकल शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको 6100 प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। 6100 प्रश्नों की श्रृंखला भी आपको देखने को मिलेगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, समझ में आया ना, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, सारी क्लासें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यदि आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जब लेते हो आप आरपीएससी का, आरपीएससी के सेक्शन में लेना है, उसके लिए रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है। ठीक है ना, रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है मित्रों, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेज को कैसे ज्वाइन करें, स्टैटिक जीके, जिसमें आपको सारी जीके कंप्लीट आपको अनअकैडमी पे फ्री मिल रही है। अगर आप फ्री क्लास का आनंद लेना चाहते हैं तो आप क्या करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे सेलेक्ट यूर गोल में मेरा नाम डालना, राजेंद्र शर्मा, ठीक है, और उसको सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे टीचर खूब सारे आएंगे और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सी ओल का। सी ओल में बहुत सारे टीचर दिख जाएंगे। वहाँ पे जैसे ही मेरी फ़ोटो आए तो वहाँ पे आप जाके क्लिक कर देना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फॉलो, मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो जैसे ही करोगे आप तो आपको मेरी क्लास देखने को मिलेंगी। सारी क्लास, जब भी मेरी क्लास होगी तो आप फॉलो कर सकते हैं। रात को 9 बजे मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लासें होती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और प्लस कोर्स मेरा चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड में राजेंद्र 10 यूज करें। आज अपन बात करेंगे अगली जाति की, जिसमें बात करेंगे सांसी जनजाति। सांसी जनजाति, अपन ने भील पढ़ लिया, सांसी जनजाति, सहरिया जनजाति पढ़ ली, भील पढ़ लिया, सहरिया जनजाति पढ़ ली, सांसी जनजाति पढ़ेंगे। तो सांसी जनजाति की अगर मैं बात करूं तो इनका जो प्रमुख केंद्र है, सांसी जनजाति का प्रमुख केंद्र राजस्थान में भरतपुर है। याद रखना है, सांसी जनजाति का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कौन सा है? भरतपुर है। ये आपको ध्यान रखना है, भरतपुर में है, ये ध्यान रखना है मित्रों। और इसकी अगर सांसी जनजाति की मैं उपजातियों की बात करूं, उपजाति, सांसी जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? तो बीजा है और माला। बीजा और माला जैसे हमारे होती है ना, वैसे इनकी भी होती है बीजा और माला। बीजा और माला ये इसकी उपजातियां हैं, याद रखना है। और सांसी जनजाति का अगर मैं परिवार की बात करूं, इनका परिवार कैसा है, तो यहाँ पे पिता की आज्ञा को महत्व दिया जाता है, इसलिए इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। इनका परिवार कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। पिता को महत्व देते हैं। और यदि इनके विवाह की अपन चर्चा करें, सांसियों में विवाह की बात करें तो अंतरजातीय विवाह प्रचलित नहीं है। अंतरजातीय अंतरजातीय विवाह का प्रचलन नहीं। अंतरजातीय यानी कि एक ही परिवार में विवाह प्रचलन नहीं है। यहाँ पे समझ में है ना, ऐसा विवाह नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतरजातीय विवाह नहीं है। ये क्या करते हैं? नारियल का गोले का लेन देन करके सगाई पक्की करते हैं। ये क्या करते हैं? विवाह करते समय जो नारियल होता है, नारियल का एक गोला लेते हैं, नारियल का गोला लेते हैं और उस गोले का ये करते हैं लेन देन। उस गोले का क्या करते हैं? लेन देन करके ये सगाई को पक्की मान लेते हैं। नारियल का गोला देकर सगाई क्या मान लेते हैं? पक्की। तो ये तो अपने भी जैसे एक नारियल 1 रुपये देके लड़के को रोक देते हैं, वैसे ये भी नारियल का गोला देके लड़के को रोक देते हैं, सगाई को क्या मान लेते हैं? पक्की मान लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। धार्मिक जीवन की बात करें, इनका धार्मिक जीवन कैसा है सांसियों का? धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में इनमें याद रखना है मित्रों, ये इनके एक तो दीपावली और होली इनका महत्वपूर्ण त्योहार है। ये दीपावली और होली
इनका महत्वपूर्ण त्योहार है, महत्वपूर्ण त्योहार है दीपावली और होली, याद रखना है। और ये सभी देवी देवताओं को मानते हैं, लगभग सभी देवी और देवता का ये क्या करते हैं, पूजन करते हैं, ये ध्यान रखना है। और अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं, इनकी अर्थव्यवस्था, सांसियों की अर्थव्यवस्था, तो इनका कोई स्थायी व्यवसाय नहीं है, कोई स्थायी व्यवसाय नहीं है, इनका कोई भी स्थायी व्यवसाय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सांसियों का कोई स्थायी व्यवसाय नहीं है दोस्तों। तो याद रखना है, सांसी जनजाति का प्रमुख केंद्र राजस्थान में भरतपुर जिला है। इनकी उपजातियां बीजा और माला है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि पिता की आज्ञा को ही महत्व दिया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अंतरजातीय विवाह नहीं करते हैं, ये समझ में आया ना। नारियल का एक गोला देके सगाई को पक्की मान लेते हैं, यानी कि नारियल, अपन भी यार, अपन भी सगाई उगाई करते हैं, शादी ब्याह होते हैं मित्रों, तो अपन भी क्या करते हैं, 1 रुपये देके और नारियल देके सगाई पक्की मान लेते हैं। और दीपावली और होली का त्यौहार ये अच्छा मानते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और व्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था की, तो इनका कोई स्थायी व्यवसाय नहीं है, एक स्थायी व्यवसाय को अपनाते नहीं है, ये समझ में है ना। कभी कौन सा व्यवसाय, कभी कौन सा व्यवसाय, इस प्रकार से व्यवसाय करते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सांसी थे आपके। अब बात करेंगे अपन शहरियों की। सहरिया जनजाति दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे चांद और चांदनियों, सहरिया जनजाति, बहुत दिन हो गया होगा ये शब्द सुने हुए, जनजाति। चांद और चांदनी शब्द सुने बहुत दिन हो गए होंगे, दिल के टुकड़े सुने बहुत दिन हो गए होंगे। सुने क्या यार, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन हुआ पड़ा है, घर में है, गांव में है, जैसे तैसे नेट का जुगाड़ तुगाड़ करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत होते हैं। बारिश हो जाती है तो क्लास नहीं हो पाती है यार दोस्तों, बारिश हो जाती है तो नेट नहीं चलता है। मौसम 2-3 दिन से ख़राब हो रहा है, बिजली चमकती है, गरजती है, तड़कती है, हवा चलती है, तो नेट प्रॉब्लम करने लग जाता है, तो फिर क्लास नहीं हो पाती है आप लोगों की, ठीक है ना। इसलिए, नहीं तो बाकी तो कर ही रहे हैं जैसे तैसे भी हो, कोई भी आपके लिए दिन रात कुछ जो अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है। गांव में है तो बोर्ड नहीं है यहाँ पे, तो इससे ही अपना काम चला रहे हैं। जुगाड़ है, अपन भारत जुगाड़ों का देश, आप सब समझदार हैं। तो सहरिया जनजाति की अपन बात करें तो ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। पहली बात, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, एकमात्र आदिम जनजाति, आदिम जनजाति, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। आदिम का मतलब क्या होता है, आदिम जनजाति का तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य होता है ऐसी जनजाति जो अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई होती है, पिछड़ी हुई होती है। याद रखना है, ऐसी जनजाति जो अन्य जनजातियों से क्या होती है, पिछड़ी हुई होती है, उसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया जाता है। आदिम जनजाति का दर्जा कौन देती है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, केंद्र सरकार देती है। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में है ना, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। तो राजस्थान में सहरिया जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। अब आदिम जनजाति की कुछ चीजें हैं, तो आदिम जनजाति में जैसे धारी संस्कार क्या होता है, धारी संस्कार क्या होता है आदिम जनजाति में? तो ये सबके होता है। जैसे कोई मृतक है, ये मृतक है, सबके होता है धारी संस्कार। मृतक का अपन करते हैं तिया, अपन क्या करते हैं, तिया करते हैं। मृतक का क्या करते हैं, तिया करते हैं। तो वैसे भी ये क्या करते हैं, तिया करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तिया में ये उसकी क्या लेकर आ जाते हैं, जैसे राख लेकर आ गए, मृतक की क्या राख लेकर आ जाते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, अस्थियां और राख लेकर, राख को
और जो उसकी हड्डियां होती हैं, अस्थि होती हैं, अस्थियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इकट्ठा करते हैं। और ये देखते हैं तीसरे दिन ये देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या बना है, क्या बना है, ये व्यक्ति क्या बना है। उस राख के ऊपर, जैसे ये ढेरी है, ये ऐसे ढेरी लगा दी, इस राख के ऊपर जिसका निशान बन जाता है, यहाँ पे जो निशान बन जाता है, ये व्यक्ति उसी योनि में प्रवेश कर जाता है, ऐसा इनका मानना है। और इसी को बोलते हैं धारी संस्कार। अर्थात इस पर, इस राख के ऊपर जो चिन्ह, जो आकृति बन जाती है, तो ये सोचते हैं कि हमारा मृतक व्यक्ति इस योनि में प्रवेश किया है, उसे ही बोलते हैं धारी संस्कार। तो अपन भी करते हैं ये, तो अपन भी अपने तिया होता है तो अपन क्या करते हैं, जहाँ मृतक होता है उसको, उसके स्थान पर मिट्टी का वो लगा के लेप देते हैं। और तीसरे दिन उसको, तिये के दिन देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या बना है, तो खोल के देखते हैं, तब वो पता लगता है जिसका निशान, जो पद चिन्ह होता है, तो अपन आइडिया लगा लेते हैं कि ये इस योनि में प्रवेश किया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब बात करेंगे सहरिया जनजाति का जो घर होता है, घर, सहरिया जनजाति के घर को क्या कहते हैं? तो इनका जो घर होता है वो बेसिकली एक तो होता है घास फूस का। क्या होता है? घास फूस का घर होता है, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में ये बैकवर्ड जाती है, बिल्कुल पिछड़ी हुई है, तो घास फूस का घर होता है, जिसको बोलते हैं टापरा। क्या बोलते हैं? टापरा या टापरी। टापरा या क्या बोलते हैं? टापरी, याद रखना है। तो सहरिया जनजाति के घर को क्या बोलते हैं? टापरा या टापरी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और अगर इनका घर बड़ी बड़ी बल्लियों से बनता है, बड़ी बड़ी बल्ली जो होती हैं उनसे बनाते हैं, या बड़ी बड़ी झोपड़ी बनाते हैं, या फिर ये बांस से घर बनाते हैं, तो इसको ये बोलते हैं गोपना। क्या बोलते हैं इसको? गोपना बोलते हैं, याद रखना है। फिर इनका घर गोपना कहलाएगा। इन्हीं के गोपना को बोलते हैं केरुआ। क्या बोलते हैं? केरुआ। इनको केरुआ बोलते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं टोपा। इसी को क्या बोलते हैं? टोपा, याद रखना है। देखो, अगर इनका घर घास फूस का होता है, ठीक है, ऊपर घास फूस डाल दें, तो उसको तो बोलते हैं टापरी। घास फूस की झोपड़ी नहीं देखी क्या? गुलाई में ऐसे, जैसे ये इस प्रकार से ये बना लिया, ठीक है, और इसमें ये दरवाजा है, और इसके ऊपर इस प्रकार से है ना, ये ऐसे ये गोल झोंपड़ी सी बना लेते हैं, ऐसे गोल झोंपड़ी, इस प्रकार से गोल झोंपड़ी बना लेते हैं, ऐसे, है ना। और ये घास की जो होती है, ऐसे घास का बना लेते हैं, तो इसको तो बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं मित्रों? इसको बोलते हैं टापरा। और जब ये इस प्रकार से, जैसे ये दीवार खड़ी कर ली कच्ची, ठीक है, ये दीवार खड़ी कर ली, और फिर इस प्रकार से ये बनाते हैं, इस प्रकार से ये झोंपड़ी बनाते हैं, इसके ऊपर इस प्रकार से ये झोंपड़ी बनाते हैं, बल्ली लगा कर इस प्रकार से ये एक झोंपड़ी बना लेते हैं इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं गोपना, केरुआ, टापा। यानी कि लकड़ी का जो बनाते हैं, बल्लियों के दुरा बनाते हैं, तो गोपना, केरुआ और टोपा बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या इनके घरों का जो समूह होता है, बहुत सारे घरों का समूह, बहुत सारे जो घर होते हैं, और बहुत सारे घरों का जो समूह होता है, बहुत सारे घरों का जो समूह होता है ना, तो बहुत सारे घरों के समूह को ये क्या बोलते हैं? सहराना बोलते हैं, सहराना। बहुत सारे घरों के समूह को क्या बोलते हैं? सहराना बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो घर क्या घास फूस का तो टापरा होता है, बल्ली और झोंपड़ी और बांस का हो तो गोपना, कोरुआ और टोपा होता है, और घरों के समूह को क्या बोलते हैं? सहराना बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब क्या होता है दोस्तों, जो सहराना होते हैं, सहराना क्या होते हैं? घरों का समूह होता है। जैसे ये लो, ये बहुत सारे गांव घर हैं इनके, शहरियों के ये घर हैं, ये आने का रास्ता है इनका, ये आने का रास्ता है, ये मान लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये घरों का समूह, तो यहाँ बीच में है ना, यहाँ बीच में इस समूह के बीच में
एक घर और बनाते हैं मित्रों, ये एक घर बनाते हैं, बीच में ये छतरी नुमी झोपड़ी होती है, छतरी नुमा झोपड़ी। जिसमें क्या होता है, इस झोपड़ी में इस गांव के इस समूह के पंच पटेल बैठे रहते हैं। समूह के क्या बैठे रहते हैं, पंच पटेल, पंच पटेल, पटेल। अपने तो गांव में क्या होता है, जैसे अपने गांव में जो गांव होते हैं उसके बीच में एक चबूतरा सा होता है, गट्टा जिसको बोल देते हैं अपन, गट्टा या वो बोल देते हैं, जिसमें गांव के ठाले लोग पंच पटेल होते हैं वो बैठे रहते हैं। ऐसे ही ये शहरियों का जो सहराना होता है, घरों का जो समूह होता है, उनके बीच में एक छतरी नुमा झोंपड़ी होती है, समझ में आया ना। और इस झोंपड़ी में पंच पटेल बैठे रहते हैं, इसको बोलते हैं ये अथाई। इसको क्या बोलते हैं, अथाई, या इसे बोलते हैं बंगला। इसे क्या बोलते हैं, बंगला, अथाई या बंगला। अथाई और बंगला क्या होता है, सहराने के बीच में जो छतरी नुमा झोंपड़ी होता है उसे अथाई या बंगला बोलते हैं। और इसको काम कौन लेते हैं, यहाँ के जो मुखिया होते हैं वो काम लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, समझ में है ना। ये हथाई या बंगला इस गांव की, इस समूह की ये सार्वजनिक संपत्ति होती है। समूह की क्या होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है। समूह की क्या होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हथाई या बंगला क्या होता है, ये गांव के समूह की क्या होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, क्लियर। अब शहरियों की पंचायत, शहरियों की पंचायत, शहरियों की पंचायत की मैं बात करूं तो इनके आपसी जब विवाद हो जाते हैं उनके संचालने के लिए एक पंचायत होती है। और पंचायत 3 स्तर की होती है। इनकी पंचायत कितने स्तर की होती है, 3 स्तर की होती है। एक होती है पंचताई, पंचताई होती है, छोटे मामले इसमें सुलझाए जाते हैं। अगर थोड़ा और ज़्यादा हो तो इसमें होती है एक दसिया, एक दसिया। और अगर और मामला बड़ा हो जाए तो इसको बोलते हैं चौरासिया, चौरासिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये चौरासिया सबसे बड़ी पंचायत होती है, चौरासिया सबसे बड़ी पंचायत होती है। अब देखो पंचताई में ये 5 लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, 5 लोग। एक दसिया में 11 लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, 11। और चौरासिया में ये कितने लोग होते हैं, चौरासिया। लेकिन इसकी जो बैठक होती है, याद रखना है मित्रों, चौरासिया की जो ये बैठक करते हैं, जब बहुत तगड़ा मामला विचित्र हो जाए तो इसकी बैठक ये करते हैं सीताबाड़ी पर, सीताबाड़ी, सीताबाड़ी में इसकी बैठक करते हैं, समझ में है ना। सीताबाड़ी में वाल्मीकि का मंदिर है, यहां पे ये इसकी बैठक करते हैं, वाल्मीकि का मंदिर, वाल्मीकि का मंदिर, मंदिर, यहाँ इसकी बैठक करते हैं। और आपको पता होगा सीताबाड़ी शहरियों का प्रमुख केंद्र है, केंद्र है ये। तो इनकी जो पंचायत 3 भागों में बटी है, पंचताई, एक दसिया, चौरासिया। पंचताई में 5 लोग होते हैं, 4 नहीं 5 लोग होते हैं, मैंने 4 लिख दिया। पंचताई में ये 5 लोग होते हैं पंचायत में, एक दस में 11 होते हैं, चौरासिया में 84 लोग होते हैं जो इनके आपसी झगड़ों का विवाद सिलटाते हैं। लेकिन चौरासिया इनकी सबसे बड़ी पंचायत है, जिसका ये इस सीताबाड़ी में वाल्मीकि मंदिर में बैठकर इसका सिलटाड़ा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब इसकी आगे की चर्चा करते हैं। तो सहरिया जनजाति की धार्मिक व्यवस्था क्या है, सहरिया जनजाति की धार्मिक व्यवस्था। मेरे मित्रों, सहरिया जनजाति की धार्मिक व्यवस्था, अरे शेयर भी कर दिया करो साथ की साथ में यार, आप तो शेयर ही कर ही सकते हो ना भाई। मैं तो इसको भेज रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप तो शेयर कर सकते हो मेरे दिल के टुकड़ों यार, कर दिया करो। और अगर रूबरू होना है तो रात को मेरी जो फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पे 9 बजे होती है, रात को 9 से 10, ठीक है ना। तो वहाँ आप आ जाया करो, आप उसको फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो धार्मिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं इनकी, तो वाल्मीकि को ये आदिम गुरु मानते हैं अपना, वाल्मीकि जी को गुरु मानते हैं, ये गुरु मानते हैं, याद रखना है। और सीताबाड़ी में, जो सीताबाड़ी है, सीताबाड़ी में बैसाख अमावस्या को,
बैसाख की अमावस्या को इनका सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। सबसे बड़ा मेला, बड़ा क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें मेरे मित्रों तो ये ब्रज की तरह यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। कौन सी? ब्रज की तरह, जैसे ब्रज में होली होती है ना, ब्रज की तरह यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। शहरियों में कौन सी होली है? लठमार होली। लठमार होली प्रसिद्ध है यहाँ की भी। होली क्या है? प्रसिद्ध है। ये भी लठमार होली के आनंद लेते हैं, ये ध्यान रखना है। काली माता को ये अधिक मानते हैं, काली माता को ज्यादा मानते हैं ये। काली माता को ये ज्यादा मानते हैं। और तेजाजी इनके प्रिय लोक देवता हैं। तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज इनके लोक देवता हैं, प्रिय लोक देवता मानते हैं। तेजाजी को ये अपना प्रिय लोक देवता मानते हैं। और तेजाजी महाराज का जो चबूतरा होता है उसको ये थान कहते हैं। क्या कहते हैं? थान कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। अब इनके अगर जनजातियों के मैं इनके स्वभाव की बात करूं, स्वभाव, तो याद रखना है ये स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। ये भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी किसी से भीख नहीं मांगते। ये मित्रों भूखे मर जाएंगे लेकिन ये भीख लेना पसंद नहीं करते। अपन सोचते हैं ना कि यार भूखा है चलो भीख दे देते हैं, तो मित्रों ये भूखा मरना मंजूर है इनको, लेकिन ये कभी भीख नहीं मांगते। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इनके ब्याह शादी की अपन बात कर ले, इनके विवाह की चर्चा कर लें। विवाह, शहरियों में विवाह, तो इनमें बहिर्विवाह प्रचलित है। बहिर्विवाह प्रचलित है। शहरिया जनजाति में बहिर्विवाह प्रचलित है। अंतर विवाह इनमें भी नहीं है, याद रखना है। बहिर्विवाह इनमें क्या है? प्रचलित है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या करते हैं विवाह में? जो कन्या होती है, कन्या की गोद में कुछ मीठा रख देते हैं। मीठा यानी कि पतासा रख दे, बूरा रख दो, कुछ भी रख दो, मीठा रखकर सगाई मान लेते हैं पक्की। सगाई क्या मान लेते हैं? पक्की मान लेते हैं। कन्या की गोद में पतासा रख देंगे, गुड़ रख देंगे, बूरा रख देंगे, शक्कर रख देंगे, कुछ भी मीठा रख देंगे और सगाई को क्या मान लेते हैं? पक्की मान लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये शादी है ना, शादी ये पंचों की उपस्थिति में करवाते हैं, पंच पटेल की निगरानी में। पंच पटेल की उपस्थिति में ही ये शादी संपन्न करवाते हैं। उपस्थिति में क्या करवाते हैं? शादी संपन्न कराते हैं। पंच पटेलों की उपस्थिति में ये शादी करवाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? आपसे पूछ सकता है। नाता प्रथा प्रचलित है इनमें, नाता प्रथा प्रचलित है। नाता प्रथा प्रचलित है। जैसे किसी महिला का पति मर जाता है तो वो अपने देवर के बैठ जाती है, दूसरे से शादी कर लेती है, नाता कर लेती है, तो नाता प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। और शहरियों का जो मुखिया होता है दोस्तों, शहरियों का जो मुखिया होता है, इनका जो हेड होता है मुखिया, वो कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोतवाल। कोतवाल शहरियों का जो मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोतवाल कहते हैं शहरियों के मुखिया को। सिंपल खान पान करते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। और इनका जो केंद्र है, केंद्र वो 12 में, इनका सबसे ज़्यादा केंद्र कहाँ है? 12 में, शाहाबाद और किशनगंज में। शाहाबाद और किशनगंज में इनका प्रमुख केंद्र देखने को मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये क्या करते हैं, इनके एक वर्ड है कुशीला। कुशीला, कुशीला क्या है? कुशीला ये एक
अनाज भरने की ओबरी होती है, अनाज की ओबरी, ओबरी होती है अनाज भरने की ओबरी को ये कुशीला बोलते हैं। अपन तो उसको ओबरी बोलते हैं अनाज भरने की को, और ये कुशीला बोलते हैं। ये गोबर की बनी हुई होती है, ये सामान को वहाँ पे सुरक्षित रखते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये अनाज की जो ओबरी होती है उसको कुशीला बोलते हैं। इसमें ये अनाज रखते हैं और अन्य सामग्री रख देते हैं, अन्य सामग्री रख देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज और है, भडेरी, याद रखना है। भडेरी, भडेरी क्या होती है? ये केवल आटा रखने की होती है, आटा रखने की, आटा रखने की होती है, आटा रखने की होती है। हम तो आटा जैसे अपन किस में रख देते हैं, पीपे में रख लेते हैं, कोई प्लास्टिक की बाल्टी में रख लेते हैं, या स्टील की टंकी में रख लेते हैं, है ना। तो ये आटा रखने की कोठी को भडेरी बोलते हैं, आटा रखने की कोठी को क्या बोलते हैं? भडेरी। और जिसमें गेहूं रखते हैं, ये अनाज भरते हैं, गेहूं, जौ, चना, सरसों और अन्य खाद्य सामग्री रखते हैं, उसको बोलते हैं कुशीला। उसको क्या बोलते हैं? कुशीला बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपकी शहरिया जनजाति से संबंधित मैंने चीज़ें करवाई हैं। और यदि अनअकैडमी पे फ्री क्लास आपको देखनी है तो मुझे अनअकैडमी पे राजेंद्र शर्मा के नाम से फॉलो करो, मेरी क्लासें देखो। और मित्रों, अनअकैडमी प्लस पर मेरी क्लासें हैं ना, पटवारी और पुरुष के लिए शुरू हो रही है पॉलिटिकल की, बाकी अन्य क्लास भी चल रही हैं, आप देख सकते हैं। रेफरल कोड के रूप में राजेंद्र 10 यूज करें। आप सभी का दिन शुभ रहे। इसके साथ में लाइव टेस्ट का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, डिफेंस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को उसको शेयर करें। यहाँ पे रेगुलर आपको टेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ में कक्षा 9, 10, 11, 12 जिनके छोटे भाई बहन हैं, कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, तो अनअकैडमी स्कूल के नाम से एक चैनल है, अनअकैडमी स्कूल, जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 की निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं। तो उन बच्चों को इनसे भी उनको अवगत कराएं, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ठीक है मित्रों, तो इससे आगे अपन कल की कक्षा में पूरा करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे मित्रों। बाय, विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सुरक्षित रहे, सेफ रहें।